हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में मैंने रीजनिंग लेकर आया हूं। रीजनिंग में मैंने सम इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो एसएससी, बैंक और अदर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इससे पहले हम सम इम्पोर्टेंस क्वेश्चन का एक पार्ट 1 वीडियो दे चुका हूं। आज आपका पार्ट 2 का वीडियो है। मैंने उस वीडियो में कुछ कैलेंडर से, कुछ क्लॉक से क्वेश्चन बताया था और कुछ डाइस से भी क्वेश्चन बताए थे। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं कुछ उसी तरह से क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में लिखे हैं कि आप इसी तरह से रीजनिंग बताइए, सब मिलाकर बताइए, हर एक टॉपिक से मिलाकर बताइए। तो मैंने आज भी उसी प्रकार से सभी टॉपिक का मिश्रण लेकर आया हूं। जो आपके बॉय बोर्ड के सामने जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपके पास है, ये आपका इमेज से क्वेश्चन है। इमेज से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इमेज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप 1 और टाइप 2 से। मैं जब बेसिक आपका कैलेंडर टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें इमेज में पहला टाइप में पढ़ाता हूं, और इमेज में टाइप 2 है, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 में जो आपका है, मिरर को किस प्रकार से रखा जाता है। तो टाइप 1 में जब भी मिरर को रखेंगे हम, तो वर्टिकल रूप से रखा जाता है, इसको ऊर्ध्वाधर बोला जाता है, यानी इस प्रकार से रखा जाता है मिरर को। और टाइप 2 में जो मैं पढ़ाता हूं, आपका हॉरिजॉन्टल रहता है। हॉरिजॉन्टल के मतलब आपका क्षैतिज मिरर को रखेंगे, इस प्रकार से मिरर को रखा जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में आपका मिरर इमेज ही निकालना है और एक्चुअल इमेज ही निकालना है। बस शर्त यही है कि मिरर को वर्टिकल रखा जाता है और हॉरिजॉन्टल रखा जाता है। वर्टिकल में रूल जो है, हमेशा 12 बजे में से घटा दिया जाता है, चाहे वह एक्चुअल इमेज निकालना हो या आपका मिरर इमेज निकालना हो। लेकिन हॉरिजॉन्टल में होता क्या है? हॉरिजॉन्टल में आपका 3 और 9 का कहानी होता है। अगर 3 से ऊपर जाएगा तो 3 से नीचे उतना ही किया जाता है। अगर आपका कांटा के सुई 2 पर है तो आपका सीधे 4 पे हो जाएगा, क्योंकि 5 खंड ऊपर है तो 5 खंड नीचे किया जाता है। जस्ट 9 से भी वही कहानी है। तो आप देख रहे हैं कि इमेज किस प्रकार से बनाया जाता है। इमेज 2 प्रकार से होता है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। अगर क्वेश्चन में आपका किसी का चर्चा नहीं है, ना वर्टिकल का है ना हॉरिजॉन्टल का है, तो आप डायरेक्ट 12 बजे में से उसको घटा दीजिए, टाइमिंग को, आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि दीवार पर लगी घड़ी में यदि 1:25 हुआ हो तो उसके सामने लगे आईने में देखने पर घड़ी में क्या समय लगेगा, अर्थात आपका मिरर इमेज निकालना है। तो आप सोचिए, इसमें कोई चीज कंडीशन नहीं है, ना वर्टिकल है, ना हॉरिजॉन्टल है, ना घड़ी को ऊर्ध्वाधर रखा जाता है, ना क्षैतिज रखा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि 11:60 अर्थात 12 बजे में से 1:25 को घटा देंगे। तो आप घटा दीजिए, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ आपका बच गया 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 11 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 10। तो आपका आंसर जो होगा 10:35 होगा। तो ये जो क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था क्लॉक से समझिए या डायरेक्शन से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन कैलेंडर से है। पहले वाले वीडियो में मैंने कैलेंडर बताया था, उस दिन मैंने बताया था और डेज के बारे में, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर के बारे में बताया था। उसी जस्ट वही क्वेश्चन है आज भी। यदि 10 अगस्त 2011, आपका 10 अगस्त 2001 को, सॉरी 11 नहीं 1 को मंगलवार है, तो 10 अगस्त 2002 को कौन सा दिन होगा? इस टाइप से कुछ क्वेश्चन हम बताए थे उस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने बता रहा हूं फिर से। 10 अगस्त 2001 को मंगलवार है, तो 10 अगस्त 2002 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले उस दिन हम ओल्डेज की चर्चा किए थे। ओल्डेज होता क्या है? तो ओल्डेज के मतलब होता है अतिरिक्त दिन, और जब भी ओल्डेज निकाला जाता है तो नंबर ऑफ डेज में 7 से डिवाइड दिया जाता है। जो रिमेनिंग आपका जो बचेगा शेष, वही ओल्डेज कहलाता है। उस दिन बताए थे हम कि अगर मंथ 31 का होगा उसका ओल्डेज 3 होता है, अगर मंथ 30 का होगा 2 ओल्डेज होता है, अगर मंथ 29 का होगा 1 ओल्डेज, अगर मंथ 28 का होगा तो 0 ओल्डेज होता है। तो आप इस प्रकार से ओल्डेज बताए थे। ईयर का भी ओल्डेज बताए थे हम। ईयर में बताए थे 2 प्रकार से ईयर होता है, एक ईयर नॉर्मल होता है, एक होता है लीप। तो नॉर्मल ईयर में जो दिन होता है 365 दिन होता है, लीप में 366 होता है।
तो नॉर्मल ईयर का ओल्ड एज जब भी निकलता है तो +1 आता है और लीप ईयर का होता है +2 ओल्ड एज। तो आप देख रहे हैं कि नॉर्मल ईयर को ओल्ड एज 1 और लीप ईयर का ओल्ड एज 2 होता है। ये आपका 1 और 2 की कहानी माइंड में रखना पड़ेगा। क्यों? यहाँ देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, आपका 10 अगस्त 2001 है और क्वेश्चन में 10 अगस्त 2002 है। तो यहाँ देखिए, अगर कोई साल 1 साल पार करता है और वह साल नॉर्मल रहता है तो 1 दिन आगे बढ़ता है। अगर लीप पार करता है तो 2 दिन जोड़ देते हैं। यहाँ आपका 2001 भी नॉर्मल है और 2002 भी नॉर्मल है। तो यहाँ आप 1 दिन जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल को पार करने के लिए 1 दिन जुड़ जाता है। तो मंगलवार में आप 1 दिन जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर जो होगा से बुधवार होगा, यानी 10 अगस्त 2002 को बुधवार ही होगा। तो आप अगर क्वेश्चन यहाँ इस प्रकार से रहता, 10 अगस्त 2003 को अगर मंगलवार है और 10 अगस्त 2004 को क्वेश्चन पूछता कौन सा दिन होता, तो यहाँ देख रहे हैं कि 2003 आपका नॉर्मल ईयर है और 2004 लीप ईयर है। लेकिन 4 में जब 1 दिन एक्स्ट्रा जुटा है क्योंकि हम फरवरी को पार कर चुके हैं। यहाँ फरवरी से पहले अगर पूछता तो 1 जुड़ता, लेकिन यहाँ फरवरी पार करके पूछा है और जो भी फरवरी को हम पार किए हैं लीप में पार किए हैं। तो लीप ईयर में जब फरवरी को पार करेंगे तो 1 दिन और जुड़ जाएगा। तो आपका 2 दिन जुड़ जाता है। तो मेरा आंसर क्या होता है? गुरुवार होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर नॉर्मल को पार करेंगे तो 1 जुटेगा और लीप को पार करेंगे तो 2 जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि बीते परसों का दिन बृहस्पतिवार था तो आज के आगामी कल का दिन कौन सा दिन होगा? ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी क्वेश्चन कैलेंडर से ही पूछा गया है। अब इस टाइप से जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन और लेके आए हैं, चौथा क्वेश्चन नंबर जस्ट उसी प्रकार से है। यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि रविवार कब होगा, बुधवार कब होगा। ऑप्शन रहेगा आज, आने वाला कल के 2 दिन बाद, आने वाला परसों के 2 दिन बाद, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो इस तीसरा क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक आज इंपॉर्टेंस होता है। आज जरूर मानिए। आज होता क्या है? जैसे आज जब नहीं होगा तब कैसे पता करना है कि बीता हुआ कल किधर है, आने वाला कल कैसा होगा? तो आज इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर आज के इधर जाते हैं हम तो ये आपका होता है बीता हुआ कल, जो हम बिता चुके हैं, बीता हुआ कल। और अगर इधर जाते हैं तो आने वाला कल। कल 2 प्रकार का होता है, आने वाला कल, एगो बीता हुआ कल, एगो आने वाला कल। तो बीता हुआ कल मतलब आज के इधर साइड में रहेगा और आने वाला कल आज के उधर रहेगा। तो इधर बीता हुआ कल लिखेंगे, उधर आने वाला कल लिखेंगे। तो कहता है कि यदि बीते परसों के, तो आपका बीते परसों का मतलब आज के यहाँ कल हो गया, कल के यहाँ परसों। तो परसों का दिन यही आपका परसों हुआ, ताकि कल के नेक्स्ट होता है परसों। तो बीता हुआ परसों, तो ये आपका कल हुआ, कल के 1 दिन बाद आपका बीता हुआ परसों आपका कौन दिन है? बृहस्पतिवार है। तो यहाँ बृहस्पतिवार लिख देंगे। तो आज के आगामी कल कौन सा होगा, अर्थात आने वाला कल कौन सा होगा? तो आप बताइए, ये आज है तो ये आपका कल हुआ, तो आप बृहस्पतिवार है तो यहाँ शुक्रवार होगा, शनिवार होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रविवार होगा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? रविवार। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सोल्यूशन करते हैं। पहले मेन में आज लिखा जाता है, आज की साइड में लिखेंगे बीता हुआ कल, और आज की साइड में लिखेंगे आने वाला कल। जस्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि बीते कल से पहला दिन अर्थात बुधवार था, तो आप सबसे पहले ये आज आप रखिए। आज के मतलब 1 दिन बाद हो गया बीता हुआ, कल से पहला दिन यहाँ हो गया, कल से पहला दिन यहाँ हो गया, आपका कौन दिन हो गया? बुधवार। तो कहता है रविवार कब होगा? तो बुधवार के कितना दिन बाद रविवार होता है? देखिए, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यहाँ आपका रविवार होगा। क्वेश्चन पूछा है रविवार कब होगा? तो ये आपका आज के बीता हुआ कल के पहला दिन बुधवार है, तो कल आपका हो जाएगा गुरुवार, आज आपका हो जाएगा शुक्रवार, आने वाला कल आपका होगा शनिवार, आने वाला कल का अगला दिन हो जाएगा आपका रविवार। तो क्वेश्चन पूछा है आज से 3 दिन बाद, तो आज से 3 दिन बाद नहीं होगा। आने वाला कल आपका शनिवार होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आज आपका कौन दिन हो जाएगा?
आज आपका शुक्रवार होगा, आने वाला कल से अगला दिन, आने वाला कल से अगला दिन। हाँ, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस प्रकार से कैलेंडर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर बैंकिंग के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन रीजनिंग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी क्वेश्चन आपको कैलेंडर से ही है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यदि पहले अक्टूबर को रविवार है तो पहले नवंबर को कौन सा दिन होगा। ये सब क्वेश्चन जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में है, एसएससी में है। इस प्रकार से क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 अक्टूबर को रविवार है, आप लोग इस क्वेश्चन को कभी भी कलम उठा के नहीं बनाइएगा, बिना कलम उठाए बनाइएगा। देखिए, अगर सोचिए कि अगर 1 अक्टूबर को आपको रविवार है तो नवंबर का पहला दिन क्या होगा। तो 1 अक्टूबर को जब रविवार है तो अक्टूबर कितना दिन का मंथ होता है, तो अक्टूबर आपका 31 का होता है, तो 31 का अक्टूबर होता है। 1 अक्टूबर को हम बिता दिए तो बाकी जो मेरा बचा 30 अक्टूबर और 1 नवंबर, 31 दिन। तो 31 दिन का ओल्डेज कितना होता है, 3 दिन। तो आप नवंबर में तो रविवार में 3 दिन को जोड़ दीजिए, तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो आपका आंसर क्या होगा, बुधवार। बिना कलम उठाए बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि जो मंथ 31 का होता है, ओल्डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्डेज को माइंड में रखिए। अगर ओल्डेज आपके पास क्लियर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 1 अक्टूबर कितना है तो गिनेंगे, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर करते करते बनाएंगे। वैसा नहीं करना है। अगर हम बता दिए हैं कि अगर 31 दिन का ओल्डेज निकालना है तो सबसे पहले 7 से भागा दे दिए, क्योंकि 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होते रहता है, इसलिए आप 7 से डिवाइड दीजिए। तो ओल्डेज में 7 से भागा देना है, आपका शेष 3 बचेगा। तो आप अक्टूबर को पूरे अक्टूबर को क्रॉस करना है, तो आपका अक्टूबर होता है 31 का दिन, तो 31 में 7 से भागा देंगे तो आपका 3 दिन बच जाएगा। तो रविवार में हम 3 दिन को जोड़ देंगे, तो आपका आंसर कितना दिन होगा, बुधवार होगा। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि 1 नवंबर को अगर बुधवार दे देता, 1 नवंबर को बुधवार, और क्वेश्चन पूछता कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, तो बुधवार में से 3 दिन को घटा देते इधर हम, तो आपका आंसर आ जाता, कौन बार रविवार आ जाता आंसर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कैलेंडर किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है। मैंने कुछ क्वेश्चन आज कोडिंग डिकोडिंग से लेकर आया हूँ। कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं एग्जाम के व्यू से। बैंकिंग और रेलवे के एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से रहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बहुत लॉन्ग टॉपिक है, उसमें बहुत कुछ पढ़ना है। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए आप अल्फाबेट का पूरा लेटर याद कीजिए, ताकि पूरा 80% जो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं अल्फाबेटिकल से आते हैं। तो सबसे पहले आप अल्फाबेटिकल को नंबरिंग वाइज पढ़िए कि सी किस स्थान पे आता है, डी किस स्थान पे आता है। बहुत ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पोजीशन इंटरचेंज से पूछे जाते हैं और कुछ नंबरिंग वाइज पूछे जाते हैं। तो आप क्वेश्चन पहला देख सकते हैं किस प्रकार से पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग से ही दिया गया है। देखिए कैसा क्वेश्चन है। आपका TEACHER टीचर को लिखा है VGCEJGT, तो DUAALARD को क्या लिखा जाएगा। इसका ऐसे ही क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है, यदि टीचर का कोड भाषा सांकेतिक भाषा इतना लिखा जाता है तो उसी प्रकार से इतना का सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है। हम क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखे हैं। तो सबसे पहले हम लेटर नंबर याद रखेंगे। तो T आपका जो होता है सो 20वां लेटर नंबर होता है, ठीक है। E जो होता है 5 होता है, ये पहला होता है, C तीसरा होता है, H आपका GH आपका H जो होता है 8वां होता है, और E जो होता है 5, R होता है आपका 18, ठीक है। इसी प्रकार से V आपका UV आपका होता है, V जो 22 होता है, G 7 होगा, C तीसरा होगा, E 5 होगा, J 10 होगा, G 7 होगा, T 20 होगा। तो आप यहाँ देखिए कि 20 के बाद 22 लिखा है, अर्थात 2 जोड़ दिया। फिर देखिए 5 के बाद 7 लिखा है तो 2 ऐड है, 1 के बाद 3 लिखा है तो 2 ऐड है। एक बात माइंड में रखिए कि अगर लेटर नंबर आपको याद है तो आप ऐसा रीजनिंग कभी नहीं भूलिएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी। सबसे पहले आप लेटर नंबर को माइंड में रखिए, बहुत आसान है। 20 के बाद 22 है, कोई भी बच्चा बता देगा कि 2 ऐड है। 5 के बाद 7 है तो कोई भी बता देगा। उसके बाद 18 के बाद 20 है, सब में 2-2 का ऐड है, सब में टोटल 2-2 का ऐड है। जस्ट इसी प्रकार से लिख देंगे इसका भी। सबसे पहले लेटर नंबर देख लेंगे। डी आपका चौथा होता है, यू आपका 21 होता है, एल आपका होता है कितना, एल आपका JKL, एल आपका 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, ये पहला हो गया, 18 हो गया, आपकी चौथा हो गया। तो 4 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना मिलेगा, 6। तो छठा लेटर क्या होता है, F होता है। फिर 21 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा,
21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 मिलेगा। तो 23 आपका क्या होता है, तो u के बाद v और w हो जाएगा 23। उसी प्रकार से 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 में आपका n मिलेगा। फिर 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 में फिर आपका n मिलेगा। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 के मतलब आपका c मिलेगा। 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 20 के मतलब आपका t मिलेगा। और b में अगर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 का मतलब f मिलेगा। तो आपका आंसर यही होगा FWNNCTF। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो सबसे पहले आप लेटर नंबर याद कीजिए, और लेटर नंबर याद करने के लिए आप एक फार्मूला माइंड में रखिए, इजियोटी माइंड में रखिए। इसके सहारे से आप निकाल सकते हैं। ये आपका 5वां होता है, 10 होता है, 15 होता है, ये आपका 20 होता है, ये आपका 25 होता है। इसके सहारे आप अगल बगल से आप निकाल सकते। जैसे हम मान लिया जाए कि भी भूल गए, भी किस स्थान पे होता है, तो हम जानते हैं कि टी आपका 20 होता है, तो टी के बाद यू आपका 21 हो जाएगा, तो भी आपका 22 हो जाएगा। अगर एल आपका कितना होता है, एल आपका 12 होता है, भूल गए कि एल 12 होता है, तो एल 12 के नजदीक में हमको 10 याद है, जे आपका 10 होता है, 10 के बाद के 11 हो गया, तो एल आपका 12 हो गया। तो इसी प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग के जैसा ही एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, लिखा गया क्वेश्चन TERMINAN को लिखा है NSFUMBOJ। और क्वेश्चन पूछा है तो MATE को क्या लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हम लाए हैं तो यू आपका यहाँ है, ये जो क्वेश्चन आपका है पोजीशन इंटरचेंज से है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग से है। देखिए थोड़ा सा, टी आपका 20 होता है, टी आपका 5 होता है, आर 18 होता है, एम आपका 13 हो जाता है क्योंकि एन 14 होता है, आई आपका 9 हो जाएगा, आई जे, हाँ ठीक है, एन आपका 14 होगा, एक पहला होगा, जे एल आपका 12 होगा। उसी प्रकार से एन आपका 14 होगा, एस आपका 19 होगा, एफ आपका 6 होगा, यू आपका 21 होगा, एम आपका 13 होगा, बी आपका 2 होगा, ओ आपका 15 होगा और जे आपका 10 होगा। तो आप देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन लिखा है। यहाँ 20 है तो यहाँ 21 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 18 है तो 19 है, यानी 4 लेटर को डिवाइड कर दिया है, तोड़ दिया है और पोजीशन को चेंज किया है। देखिए किस प्रकार से है, जैसे आपका TERN 4 लेटर, फिर लिखा INAN, इधर 4 तोड़ दीजिए, NSFU, और फिर तोड़ दिया है MBOJ। देखिए T के बाद U आपका होता है, एक ऐड है, E के बाद F होता है, एक ऐड है, R के बाद S होता है, एक ऐड है, M के बाद N होता है, एक ऐड है, यानी प्लस प्लस 1 कहा। I के बाद J होता है +1, N के बाद O होता है +1, A के बाद B होता है, L के बाद M होता है, यानी 4 एक ऐड है, एक ऐड है, 4 लेटर को तोड़ के एक एक जोड़ दिया है, यानी पोजीशन इंटरचेंज किया है। उसी प्रकार से इसको बनाएंगे हम। तो M के बाद क्या होता है, M के बाद आपका N हो जाएगा, A के बाद क्या होता है तो B हो जाएगा, T के बाद क्या होता है, T के बाद U हो जाता है, E के बाद क्या होगा तो F होगा। यही आपका आंसर होगा FUBN। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, एक क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और क्वेश्चन नंबर के साथ ही आंसर लिखिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ए होता है तो आप लिखिएगा 9A सही होगा। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। 1, 2, 3 बराबर कोल्ड वेदर हेयर, और 3, 5, 6 बराबर हॉट कोल्ड डे, और 5, 8, 9 बराबर डे एंड नाइट। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है यह भी कोडिंग डिकोडिंग से है, लेकिन इसका कोडिंग डिकोडिंग का जो नाम है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग है। इसका कोड जो होता है कॉमन का कॉमन होता है, अनकॉमन का अनकॉमन होता है। आप कॉमन ले लेके बना सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आप देखते होंगे सेट वगैरह में आते रहते हैं, और आप लोग सेट प्रैक्टिस करते रहिए। और जो भी क्वेश्चन आप लोग अगर मिलता है सेट में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आप लोग हो रहा है। लेकिन आप लोग सेट प्रैक्टिस रेगुलर कीजिए। ठीक, धन्यवाद।